वेलकम बैक टू अवर चैनल @BBS कुशवाहा। तो हम इस सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के सॉल्यूशंस NCERT सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देख लें, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले उसको हमें क्यों साफ़ करना पड़ता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर है, जैसा हमें पता है कि मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है और अगर इसको खुला रख देते हैं तो अगर स्टोर करते हैं किसी चीज़ में इसको, तो ये बहुत ही तेज़ी के साथ में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक लेयर फॉर्म करता है। तो ऐसा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल और जब भी इट्स स्टोर्ड इन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO का मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बनाता है उसकी सरफेस पे, और ये जो लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये बहुत ही स्टेबल होती है और ये फर्दर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन होती है उससे ऑक्सीजन से रोकती है। तो इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जो है साफ़ करना पड़ता है सैंड पेपर से इस लेयर को हटाने के लिए, जिससे कि जो मेटल है वो अच्छे से एयर के साथ में एक्सपोज हो पाए और वो जो कोरोजन से होकर के वो चीज़ें उससे बच पाए। सो मेरा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो है बैलेंस्ड इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन हमें दी रहेंगी और हमें उसको बैलेंस करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन एलिमेंट है और क्लोरीन है, इनका जो रिएक्शन होगा तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोडक्ट मिलता है। तो हाइड्रोजन का सिंबल जैसे कि आपको पता है H2 होता है और ये गैसेस स्टेट में गैस है, क्योंकि उसके बाद में हम क्लोरीन गैस को रिएक्ट कराएंगे इसके साथ में, तो हमको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस हाइड्रोक्लोरिक गैस मिलेगी। अब यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करना है। हम बैलेंस कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने एटम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ atoms of reactant should be equal to the number of atoms of the product। तो यहाँ पर जैसे ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोराइड गैस और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिएक्टेंट है और HCl यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर 2 एटम इसके हैं हाइड्रोजन के और 2 एटम क्लोरीन के हैं और यहाँ पर HCl हमारा बन रहा है। तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो गया। टोटल क्लोरीन के 2 एटम है तो यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 एटम हो गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। इस तरीके जो सेकेंड इक्वेशन है उसका नाम है बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम एल्युमिनियम सल्फेट के साथ में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बैरियम सल्फेट नाम का कंपाउंड मिलेगा और क्या मिलेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि बैरियम क्लोराइड को जो केमिकल फार्मूला होता है वो BaCl2 होता है और ये सॉलिड के फॉर्म में होगा। इस तरीके से एल्युमिनियम सल्फेट ये सॉल्ट है तो Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी गैसियस स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें बैरियम सल्फेट दैट इज़ BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड का रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 ये सॉल्ट बनाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैरियम, क्योंकि हमें इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने एटम बैरियम के हैं। तो देख रहे हैं बैरियम के एटम आपके 3 हैं तो यहाँ पर भी 3 एटम हो गए। क्लोराइड के एटम्स 2, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई 6 हो गए, 6 एटम्स हो गए। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं क्लोराइड के भी 3 2 जा 6, तो 6 एटम टोटल क्लोरीन के भी हो गए। अब यहाँ से हम एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे। एल्युमिनियम के 2 एटम है यहाँ से, तो यहाँ देखते हैं एल्युमिनियम के भी 2 एटम हो गए। अब सल्फेट के 3 एटम है तो सल्फेट के भी 3 एटम्स हो गए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये पूरा इक्वेशन जो है ये हमारा बैलेंस्ड होकर के और आ गया है। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो इक्वेशन हम देखने वाले हैं वो हम डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन जिसको हमें बैलेंस करना है वो है
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाटर में सॉल्यूशन है, उसका हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl से जो कि वाटर में सॉल्यूशन है रिएक्ट कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये दो चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन होगा, वाटर में सॉल्यूशन है, और वाटर हमें लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। तो हम जैसा कि यहाँ से देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है का यहाँ पे 1 एटम है। इस तरीके से यहाँ पर भी सोडियम का एक ही एटम है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन का 1 एटम है, यहाँ पर भी क्लोरीन का 1 एटम है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 2, टोटल 2 एटम है, इसलिए वाटर के भी 2 एटम है। यहाँ पर H2 के 2 में ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस X का जिसका इस्तेमाल हम वाइट वॉशिंग में करते हैं, तो उस सॉल्यूशन का हमें नाम बताना है। तो उसमें सब क्वेश्चन जो है कि नेम द सब्सटेंस X, तो उस X का नाम बताना है और उसका केमिकल फार्मूला हमें लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है जो X सब्सटेंस है उसकी रिएक्शन हमें वाटर के साथ में करानी है और फिर देखना है कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है, क्या प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो जैसा देख रहे हैं कि सब्सटेंस जो X है जो जिसका इस्तेमाल वाइट वॉशिंग में करते हैं, उस सब्सटेंस का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और उसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, केमिकल फार्मूला है। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन जो कि केमिकल फार्मूला है CaO, क्विकलाइम बोलते हैं इसको, और वाटर का जो है H2 है। तो क्विकलाइम का जब रिएक्शन हम वाटर के साथ में कराएंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेट लाइम कहा जाता है, ये वाइट कलर का सब्सटेंस मिलेगा जो जिसका भी एक्वस सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चंस सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और नेक्स्ट जो पार्ट होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आगे कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सो थैंक यू।